हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने करनी है। तो मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि मुझे इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर मुझे आप लोग फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका पॉसिबल एक्शन और चैनल्ड मैसेजेस डेली बेसिस पर एटलीस्ट 10 मिनट्स की वीडियो वहाँ पर मैं ज़रूर अपलोड किया करूँगी। 1-2 दिन में मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। सो जिन लोगों ने वो पोस्ट मेरी नहीं देखी है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में, मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरे इंस्टाग्राम का मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे अकाउंट पर पहुंच जाएंगे। और मेरा प्राइवेट अकाउंट है, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट रखा हुआ है। तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे और मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगी। सो जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं रोज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर मैंने वहाँ पर रीडिंग रोज़ किया करनी है। सो आप लोग मुझे वहाँ पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए। सो आज का ये आप लोगों का कलेक्टिव रीडिंग है और आज यहाँ पर भी हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, येस एंड नो भी होगा, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो बहुत कुछ होगा रीडिंग में। सो आपने रीडिंग को आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। सो अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके पर्सन की। देखेंगे कि ओवरऑल आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सो इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट का। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आया करें वीडियो तो शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। काफ़ी सारी बातें हो गई। आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है ट्रायम्फ नंबर 7। सो आपके पर्सन बड़ा विक्टोरियस फील कर रहे हैं या सक्सेस चाहते हैं या विक्ट्री चाहते हैं। अभी देखते हैं हम आगे और क्या एनर्जी आती है। थ्रोट चाक्रा। सो मे बी आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ आपके पर्सन का, जिसके बाद वो बड़ा विक्टोरियस फील कर रहे हैं। वो फील कर रहे हैं कि वो आपसे ये आर्ग्यूमेंट जीत चुके हैं, आपको उन्होंने किसी आर्ग्यूमेंट में हराया है। फिर है हमारे पास लव बिगिंस। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं। डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 आया है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है हार्ट एक एंड लॉस नंबर 3। सो आई फील कि आपके पर्सन ने अगर तो आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस की है और उनको लग रहा है कि उस बहस में वो जीत गए हैं, तो ऐसा नहीं है। मे बी आपको वो यही दिखा रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं आपसे ये बहस जीतने के बाद, बट डीप डाउन उनके दिल में बड़ी तकलीफ है आपको खोने की। उनको ये महसूस हो रहा है कि शायद इस बहस, इस लड़ाई की वजह से वो आपको खो रहे हैं या वो आपको खो देंगे। कुछ इस तरह की चीज़ मुझे आप लोगों के कनेक्शन में नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को एक फियर है आपको खोने का, या उनको लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं या खो देंगे। कुछ इस तरह का उन्हें इस वक्त फील हो रहा है। ये उनकी ओवरऑल एनर्जी है। उससे भी नीचे हमारे पास है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4, 5, 7 एंड 3। ये नंबर्स देख लीजिए, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। वीडियो को मुझे दरमियान में पॉज करना पड़ गया। बात हम ये कर रहे थे कि आपकी रीडिंग के सेंटर में हमारे पास जो लव बिगिंस का कार्ड आया है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, या फिर ये इंसान आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं जो भी उन्होंने आपसे कहा। क्योंकि विद दिस थ्रोट चाक्रा और ये जो ट्रायम्फ का कार्ड हमारे पास आया है, कुछ उन्होंने आपसे ऐसा कहा है जो बहुत रूड था, बहुत ज़्यादा गलत था, और कुछ ना कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। सो आई फील कि अगर आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं तो ये इंसान, इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ एक नया स्टार्ट हो जाए इनका। और जो लोग साथ हैं, आई जस्ट फील कि आप लोगों के दरमियान कोई बातचीत ऐसी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सेपरेशन वालों के लिए हो। जो लोग साथ हैं, मे बी आपके पर्सन ने कुछ रूड आपसे कहा है, कुछ आपसे बहस की है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई।
आपने शायद उनसे गिला नहीं किया, बट दिल ही दिल में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, बहुत तकलीफ हुई आपको जब उन्होंने आपसे इस तरह की बात कही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने आपसे इस तरह की कौन सी बात कही है, बट कुछ ना कुछ उन्होंने आपसे कहा जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हर्टिंग था। और ये इंसान ये सोच रहे हैं, अब सोचना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने आपसे बहस तो जीत ली है, लेकिन उनको एहसास हो रहा है कि शायद उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है। सो लेट्स सी सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो ये तो कुछ ओवरऑल मैसेजेस आ गए। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस वक्त इनको कोई करियर में कोई कामयाबी मिली है, मे बी उन्होंने आपसे ये बोला है कि मुझे अपना घर को देखना है, मुझे अपने करियर को देखना है, तो मैं टाइम में नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, हर वक्त तुम्हारा ये गिला होता है टाइम का। मे बी कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही, जबकि डीप डाउन दिल में वो जानते हैं कि वो आपके साथ अनफेयर हो जाते हैं, आपको टाइम और अटेंशन नहीं देते, बट आपके सामने उन्होंने ऐसी बात कही और ये काफ़ी अनफेयर लगा आपको। ऑब्वियसली आप बहुत हर्ट हुए इस बात से। ये मैंने एग्जांपल दिए, कुछ भी और बात भी हो सकती है। सो लेट्स सी। ओके, 3 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 बहुत ज़्यादा है आपकी रीडिंग में। 7 7 7 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास टेम्परेंस। तो यहाँ पे सैजिटेरियस एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, पाइसीज कैंसर, टॉरस भी ऐड कर लें आप। सो फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव दिस 3 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे पाइसीज कैंसर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांगली है, सेजिटेरियस एरीज बहुत स्ट्रांग है, लियो भी ऐड कर लें आप, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। उससे भी नीचे आप देखें कि हमारे पास 9 ऑफ कप्स है। सो बेसिकली जो मुझे आप लोगों की ओवरऑल जो आपके लिए मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है ना, और आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स और जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, आई रियली फील कि यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐसा एलिमेंट है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्राउड है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड है। वेट, मैं ये ज़रा ग्लेयर का टेंशन ख़त्म कर दूँ। आई रियली फील कि ये इंसान, इन्होंने लिटरली, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को यही कहा है कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, मुझे अपने काम को देखना है, हर वक्त तुम्हारी डिमांड्स होती हैं। और ये इंसान बिल्कुल भी आप पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इनकी केयर कर रहे हैं, और इनका आप देखें ना कि फेस कहीं और है, इनकी अटेंशन कहीं और है। और लोगों पर है या तो इनकी अटेंशन, या फिर जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनकी अटेंशन है, या बहुत ज़्यादा दोस्तों में घुलना मिलना इनका रहता है। आप ये कहते होंगे कि आपकी तो दोस्तियाँ ही ख़त्म नहीं होती हैं, आपके तो इतने दोस्त हैं, हर वक्त ही आप किसी ना किसी दोस्त के साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं, मेरे लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, मैंने आपको अपनी ज़िंदगी का इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, हर चीज़ दे दी है। तो मुझे आप लोगों के दरमियान ये वाला प्रॉब्लम लग रहा है, और आई रियली फील कि आपके पर्सन के अंदर थोड़े से ना ये एक गरूर वाला, घमंड वाला एलिमेंट है, और बहुत ज़्यादा इनके दोस्त हैं, बहुत बड़ा सर्कल है इनका, बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल है इनकी ज़िंदगी ना। एंड आई फील कि उन्होंने आपसे ये भी बोला है कि मुझे अपनी सक्सेस पर, अपने काम पर इस वक्त पूरा तवज्जो देनी है, और काम के अलावा वो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा टाइम और अटेंशन देते हैं, आपको नहीं दे रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल चल रही है आप लोगों की इस वक्त, और मुझे लगता है आपको वो ये कहते हैं कि पेशेंट रहो, पेशेंट रहो। आपके लिए उनके पास हमेशा यही बात होती है कि तुम इंतज़ार करो, तुम सब्र करो, तुम सब्र करो। एंड आई फील कि आप हमेशा सब्र करते हैं और हमेशा इंतज़ार करते हैं। सो ये एनर्जी आपकी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। हमेशा आप उनके लिए रेडी होते हैं, अपना प्यार उन पर निछावर करने के लिए। हमेशा आप कहते हैं कि मैं इसका ख्याल रख लूँ, इसे प्यार दे दूँ, इसके लिए ये कर लूँ, इसके लिए ऐसे कर लूँ, राइट। सो आपका मुझे ये लग रहा है, और आपके पर्सन इस वक्त आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। सो इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान इस कनेक्शन को भी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप अगेन। मुझे रोज़ ये वाली क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, बिकॉज तकरीबन रोज़ ही कमेंट सेक्शन में इस तरह की बातें होती हैं। मैं सोच रही हूँ कि आइंदा नहीं किया करूँगी एक्सप्लेन, बिकॉज हेटर्स को हम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट। और जिन लोगों ने खामी निकालनी है वो निकालेंगे, वो उनके सामने एक परफेक्ट पिक्चर भी आ जाएगी तो वो खामी निकालेंगे। सो एनीवे, बात ये हो रही थी कि जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का ताल्लुक है, वो चाहते तो हैं, और वो डीप डाउन जानते हैं कि वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। उनको पता है वो अपने दोस्तों को हर वक्त टाइम दे रहे हैं,
आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, आप पर बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपने उनके लिए इतना किया, इतना प्यार आप उनसे करते हैं, तो वो आपके साथ अनफेयर हो रहे हैं और उनको ये बात पता है, बिल्कुल उनको पता है कि वो आपके साथ अनफेयर हो रहे हैं। सो लेट्स सी ये इंसान अब आगे क्या करेंगे, अब आगे इन्होंने क्या करना है। इनकी तरफ से हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे। अब आगे आपके पर्सन क्या करेंगे। सो फिलहाल तो ये इंसान अभी भी अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, और आई फील कि थोड़े सेल्फिश भी हैं ये इंसान। समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। कभी कभार आपसे ऐसी बात कह जाते होंगे कि आप हैरान होते होंगे कि यार आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इतने आप सेल्फिश हो, आप इस तरह सोचते होंगे। सो इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में, आप लोगों के रिश्ते में मुझे एक स्ट्रगल नज़र आ रही है। चाहे आप लोग साथ हैं भी, बट आपको जब टाइम नहीं देते हैं, आप शायद रोते हैं अकेले में, आप तकलीफ करते हैं, आपके दिल को दुख होता है। आप उनसे गिला तो नहीं करते हैं, कभी कभार जब गिला करते हैं तो वो एकदम से आप पर भड़क जाते हैं कि तुम्हारे तो गिले ही ख़त्म नहीं हो रहे। सो वी हैव दिस फ्लर्ट कार्ड। सो हो सकता है ये इंसान आपको किसी तरह मनाने की कोशिश करेंगे, सॉरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ज़रा फ्लर्टेशियस वे में, लाइट हार्टेड अंदाज में आपको मनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट मोर। ये इंसान अब आगे क्या करेंगे। और स्पिरिट, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ये इंसान अब मेरे व्यूअर के लिए क्या करेंगे स्पिरिट। इसके बाद हम चैनल मैसेजेस देखेंगे। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो हो सकता है जिन दोस्तों में वो बहुत ज़्यादा उठते बैठते हैं, वहीं से उनको कोई मशवरा भी दे दे, कोई अच्छा मशवरा उनके दोस्त उनको दे दें कि देखो उसे वक्त दे दिया करो, ये अच्छी बात नहीं है, आपको उनको टाइम देना चाहिए। हो सकता है उनके दोस्त उनको गाइड करें एंड देन कीप एन ओपन माइंड। सो ये इंसान आपसे भी यही डिमांड करेंगे कि देखो कीप एन ओपन माइंड, हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, हम दोनों की अपनी फ्रीडम है, अपनी एक लाइफ है, अपनी अपनी ज़िंदगी में हमें और काम भी करने चाहिए, हर वक्त एक दूसरे पर स्टक नहीं रहना चाहिए, हर वक्त फोकस एक दूसरे पर नहीं रखना चाहिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ये ठीक नहीं है। इस तरह की बातें करेंगे, बड़ी मैच्योर बातें करेंगे, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो चाइल्डिश हो जाते होंगे आपके साथ, कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी क्या करेंगे नेक्स्ट ये इंसान। सो हो सकता है कि कोई इंसान उन्हें मशवरा देगा जिससे उन्होंने आपके बारे में शेयर किया हुआ है, तो ये इंसान आपको मनाने की कोशिश करेंगे बड़े लाइट हार्टेड अंदाज में। आपको कहेंगे कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लिया करो, बहुत ज़्यादा दिल पे ना ले लिया करो, मेरी हर बात को आप दिल पे ले लेते हो, इतना ज़्यादा दिल पे ना लिया करो, ओवरली सेंसिटिव ना हो, अपने आप को मजबूत करो, इस तरह की बातें करेंगे आपसे। लेट्स सी, हो सकता है ये बातें ऑलरेडी आपसे उन्होंने कही हैं, बिकॉज ये जो कार्ड है ना, ये जब एनर्जी में देखती हूँ ये है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए और काफ़ी सेंसिटिव भी हैं, आप चीज़ें फील भी करते हैं, आप में से कोई एम्पैथ भी हो सकता है। वन मोर कार्ड स्पिरिट। नेक्स्ट अब वो क्या करेंगे, नेक्स्ट अब वो क्या करेंगे नेक्स्ट। ओके, कार्ड मैं इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ। वाओ, वी हैव वेडिंग। सो हो सकता है कि उनके ख़ानदान में किसी की शादी हो रही है या उनके बहन भाइयों में से किसी की शादी हो रही है, और वो आपसे ही कह रहे होंगे कि हमारे घर में ज़रा शादी का माहौल है, तैयारियाँ हो रही हैं, काम हो रहा है, तो तुम ज़रा इस तरह लड़ो मत मेरे साथ, इस तरह ना करो। ये भी हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, आपके हस्बैंड घर नहीं आते हैं, काफ़ी देर बाहर रहते हैं। अगर आपकी वाइफ है तो हो सकता है वो वर्किंग लेडी हैं, हो सकता है वो घर से बाहर रहती हैं बहुत देर तक, आपको उनसे गिला है कि क्यों घर से बाहर रहती हैं। बाकियों के लिए ये इंसान आपसे ये कहते हैं कि कीप एन ओपन माइंड, अभी शादी के बारे में इतना ज़्यादा ना सोचो, मैं तुम्हारे साथ कमिटेड हूँ बट आई डोंट नो फ्यूचर क्या होल्ड करता है, फ्यूचर में क्या है। सो कीप एन ओपन माइंड, लाइट हार्टेड रखो चीज़ों को, इतना ज़्यादा फोकस्ड ना रहो शादी के ऊपर या कमिटमेंट के ऊपर। मे बी आपके पर्सन आपसे ये डिमांड करते हैं। एंड उससे भी नीचे हमारे पास गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। सो ये इंसान आपसे शायद ये कहेंगे कि अभी हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, अभी हमें देखना चाहिए कि हम दोनों कितने कंपैटिबल हैं, कैसे हमारा गुजारा हो सकता है आगे लाइफ में। सो इस तरह की बातें करेंगे, बड़े मैच्योर लगेंगे आपको, लेकिन आपको लगता है कि अंदर अंदर ना उनके ऊपर गुस्सा भी आएगा कि व्हाट द हेल, मतलब आपको गुस्सा आएगा कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं। सो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा गुस्से को अगर आएगा तो। बट मुझे इस तरह की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। सो ये अब हमारे पास ढेर सारे मैसेजेस हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यूज़ किए थे, तो आज भी हम ये मैसेजेस यूज़ करेंगे। अब आने वाली काफ़ी वीडियोस में आपको ये नज़र आएंगे बिकॉज ये बहुत सारे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कह रहे हैं। आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स। देखा आपने, हम जो बात कर रहे हैं इतनी देर से,
सो डीप डाउन ये इंसान जानते हैं कि आप सही कह रहे हैं, वो जानते हैं कि यू आर राइट, एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। लेट्स सी, ओके ये कार्ड आ रहा है। सो इस पर लिखा है आई ऑलवेज वॉन्टेड टू नर्चर यू। ये तो आपकी भी फीलिंग्स मुझे लग रही हैं, आपने हमेशा उनको नर्चर करना चाहा है, हमेशा उन्हें प्यार देना चाहा है और उन्होंने उतना ही ज़्यादा बेकदरी की है आपकी। सो शायद ये इंसान भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो कोशिश करते हैं आपको नर्चर करने की, बदले में उतना ही करने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं सके हैं। वो समटाइम्स सेल्फिश हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है और एफर्ट्स आप करते रहे इस कनेक्शन के लिए। तो वो करना चाहते थे आपको नर्चर, वो कह रहे हैं आपसे कि आप सही कह रहे हैं, आपके गिले जायज़ हैं, आपकी सारी बातें जायज़ हैं, उनकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट कर रही है इस वक्त। सो नेक्स्ट हमारे पास आया है आई ट्राइड टू फॉरगेट यू। सो जिन लोगों की सेपरेशन है ये मैसेज उनके लिए आया है कि आपके पर्सन ने कोशिश की आपको भुलाने की, आई नो यू लव मी। और ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि जिनके दरमियान आप कह लें कि कन्फेशन नहीं हुआ, ये इंसान आपके साथ इधर उधर फ्लर्ट करते रहे लेकिन कन्फेस नहीं किया, आप उन पे प्यार निछावर करते रहे, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में डिसेप्टिव रहे और वो ये जानते हैं कि आप उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। नेक्स्ट वी हैव आई वॉज नॉट ऑनेस्ट विद यू एट दैट टाइम। और ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, इन्होंने आपसे कोई ना कोई झूठ बोला है, कोई ना कोई डिसेप्शन यहाँ पर रही है, उसकी वजह से भी आप बहुत हर्ट हैं इस वक्त। लेट्स सी व्हाट मोर, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये कि ये इंसान डीप डाउन उनके दिल को पता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ गड़बड़ की है आपके साथ। कम बैक, आई विल एक्सेप्ट यू एज यू आर। सो मे बी ये आपने उनसे बोला कि वापस आ जाइए, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी वो हैं और वो आपको बार बार ठुकरा रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात के पीछे जा रहे हैं, अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हैं, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। और अगर आपने यहाँ पर अगर किसी की ये सिचुएशन है कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उनसे जाने को कहा है तो वो आपसे ही कह रहे हैं कि वापस आ जाएं आप उनकी ज़िंदगी में। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। मैं खुद से नहीं निकाल रही, मैं चाह रही हूँ कि खुद ही कार्ड्स आएँ जो आना चाहते हैं। ओके काफ़ी सारे आ गए, अब हम ये रख लेते हैं और फिर हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे और फिर कुछ रैंडम कार्ड्स भी लेंगे। सो हमारे पास आ गया है आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स। सो कभी कभार वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि चीज़ों को अब वो फिक्स कैसे करें। हो सकता है आपके दरमियान बहुत लड़ाई हुई कुछ लोगों के दरमियान और ये मैसेज उनके लिए है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो फिक्स कैसे करें। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान थोड़े सेल्फिश और आप यूँ कह लें कि समटाइम्स आपको फील होता होगा कि ये इंसान, इनके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। तो जब आप रोते होंगे, जब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा तो ये डिटैच हो जाते होंगे बजाय इसके कि उन चीज़ों को ठीक करें और हल करें प्रॉब्लम को। सो इसलिए भी ये कार्ड आया कि मे बी आपके पर्सन को डील ही नहीं करना आता कि अब चीज़ें ख़राब हो गई हैं, अब इसको फिक्स कैसे करना है। ख़राब तो उन्होंने कर दिया बट अब फिर उनको समझ में नहीं आता कि अब ये चीज़ें फिक्स कैसे करनी है। I've never forgotten you even though you think I have। उन्होंने आपको कभी नहीं भुलाया, इवन अगर आप सोचते हैं कि उन्होंने आपको भुला दिया, कभी नहीं भुला पाए हैं वो आपको। अगर ये इनसे आपकी सेपरेशन हो चुकी है तो ये मैसेज उनके लिए है। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि दिन भर वो बिजी रहते हैं और अपने दोस्तों में होते हैं और कभी आपको याद नहीं करते हैं, आप उनके माइंड में होते हैं, कभी कभार वो जानबूझकर भी शायद आपको टीज़ करने के लिए आपको कॉल नहीं करते हैं या टेक्स्ट नहीं करते हैं, बट आप उनके जहन में होते हैं, ये याद रखिएगा। भुलाया नहीं है उन्होंने आपको। आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। वो कोशिश करते हैं लर्न करने की, ग्रो करने की, बट होते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। हाउ कैन यू जस्टिफाई योर एक्शंस। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आपके पर्सन आपसे गिला कर रहे हैं कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं अपने एक्शंस को। मे बी आप उनके साथ रूड हो गए उनको लगता है, या आप बहुत ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव होकर आपने कुछ किया, ग्लास तोड़ दिया, कोई ना कोई रिएक्शन दिया जो वो कह रहे हैं कि आप इनको जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने एक्शंस को। आप में से कोई सुसाइडल हो गया। स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था ये वाला। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन से आपका ये गिला है कि वो अपने एक्शंस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं अपने आप को सही साबित करने की। आई नीड टू बी इन कंट्रोल, बिकॉज ये उनका प्रॉब्लम है कि उनको चीज़ें सारी अंडर कंट्रोल पसंद हैं। कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं कनेक्शन पर आपके ऊपर अपना।
इट वॉज बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। सो हो सकता है कि उन्होंने आपसे सेपरेशन ले ली या कुछ ना कुछ कहा जो वो कह रहे हैं कि हम दोनों के लिए बेहतर था। आई जस्ट वॉजेंट रेडी फॉर यू एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई एवर बी। सो हो सकता है कि कमिटमेंट से रिलेटेड आपके पर्सन के इश्यूज हैं। ये भी हो सकता है कि कोई जो आपकी फाइट हुई थी, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, वो कमिटमेंट के हवाले से थी और उन्होंने आपसे बोल दिया भाई मुझे नहीं करनी है कमिटमेंट, और इस बात ने आपको बहुत हर्ट किया बिकॉज वो आपके साथ फ्लर्ट तो कर रहे थे, आपके साथ रिलेशनशिप में भी थे, बट कमिटमेंट की बात पर एकदम से वो हाइपर हो गए और उन्होंने कहा कि आई एम नॉट रेडी। सो वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं थे रेडी और अभी वो श्योर नहीं है कि कमिटमेंट वो कब करेंगे या शादी वो कब करेंगे। वही वाला मैसेज दोबारा से आ रहा है कि ये इंसान आपसे कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में ना सोचो, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बात सोचो, मोमेंट को एंजॉय करो, लाइट हार्टेड रखो चीज़ों को, इतना ज़्यादा प्रेशर ना लो, इतना ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव ना हो। आई रियली फील कि इतना जैसे ना कि एक आर्टिफिशियल कनेक्शन ये इंसान आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो रहे हैं। बिकॉज इंसान जब किसी के साथ वक्त बिताता है तो उसे मोहब्बत होती है, अटैचमेंट हो जाती है। आपके पर्सन शायद ये वाली बात नहीं समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ बस मोमेंट गुजारो, एंजॉय करो, गो विद द फ्लो और फ्यूचर के बारे में ना सोचो। तो ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज इंसान अटैच हो जाता है, चीज़ें ग्रो कर जाती हैं। सो ये इंसान थोड़ा आर्टिफिशियल हो रहे हैं मुझे लग रहा है आपके साथ। सो ये चीज़ बड़ी आपको और तकलीफ दे रही होगी इस वक्त। बट आई डू फील कि इनके दिल में प्यार है आपके लिए, मुझे ये भी लगता है। इट्स जस्ट कि उनके कंट्रोल इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो इस तरह आपको कहते हैं कि चीज़ें लाइट रखो। हालांकि वो खुद भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, डिसेप्टिव होते हैं अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। लेटर्स और नंबर्स भी अभी हम लेंगे और पहले हम कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे, 5 मैसेजेस इसमें से लेंगे। सो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कुछ रैंडम मैसेजेस, 5 कार्ड्स स्पेयर्ड, इसमें से हम 5 कार्ड्स लेंगे। 3 more cards, ओके एक कार्ड हमारे पास ये और आ गया। 2 more cards, 2 more cards स्पेयर, 2 more cards, सिर्फ 2 कार्ड हमें और दे दीजिए। ओके एक और कार्ड आ गया। ओके आपका आंसर आया है मे बी, इट्स अ मे बी। ओके सो आपका आंसर आ गया है मे बी। लुक फॉर अ साइन, सबसे पहले तो हमारे पास ये आ गया है। फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप आपसे कहा जा रहा है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं और कोई हिंट, कोई साइन देंगे आपको बहुत जल्दी, और वैसे भी मनाने की तो कोशिश करेंगे। योर सिचुएशन डिमांड्स पेशेंस। सो हो सकता है कि ये कार्ड्स इसलिए भी यहाँ पर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और अपने पार्टनर को प्रेशराइज करते हैं कमिटमेंट से लेकर, कमिटमेंट से रिलेटेड, तो प्रेशराइज ना किया करें। सो ये मैं एक टिप भी आपको दे रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपसे कमिटमेंट करे, उसको फ्रीडम दें, उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, हर वक्त सवालात ना करें कि अब कहाँ हो, अब ये हो, अब वो हो। स्पेशली अगर फीमेल्स देख रही हैं ना ये वीडियो, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप कमिटमेंट चाहती हैं ना उनसे, तो उनको फ्रीडम दें, क्योंकि मर्द को फ्रीडम चाहिए होती है नो मैटर व्हाट। वो उसको ये नहीं पसंद होता कि औरत उससे बार बार सवालात करे। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। ये एक रिक्वेस्ट भी आई थी टॉपिक की, तो इस पर मैं बनाऊंगी कि वो कैसे आपको कमिटमेंट देंगे। बट अभी मैं आपको बता रही हूँ कि स्पेशली जो फीमेल्स देख रही हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड देन वी हैव सिंगल। तो ये इंसान ज़रा मे बी उनको पसंद है, आदी हैं सिंगल रहने के, फ्रीडम उनको अपनी पसंद है, तो उनको अच्छा नहीं लगता जब कोई उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो फिर वो एकदम डर जाते हैं। मेल्स जो होते हैं ना, वो एकदम से दे फ्रीक आउट जब फीमेल उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, फिर वो कभी कमिट नहीं करते हैं। सो ज़्यादातर जो शादियां कामयाब हो रही हैं उन लोगों के अगर आप इंटरव्यू करेंगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि हम अपने बंदे को फ्रीडम देती हैं, वो अपनी ज़िंदगी आराम से जीते हैं, अपने दोस्तों में भी हैंग आउट करते हैं, मैं भी करती हूँ हैंग आउट, तो इस तरह हमारा एक बैलेंस कनेक्शन चलता है। सो फ्रीडम दें, हर किसी को फ्रीडम दें, और सिर्फ मर्द की ही बात नहीं, अब तो हमारा ज़माना ऐसा हो गया है कि फीमेल्स को भी फ्रीडम चाहिए होती है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने अपने गोल्स होने चाहिए, सिर्फ एक बंदे पे फोकस्ड नहीं रहना चाहिए। आप दूर रहकर भी किसी के साथ कमिटेड और लॉयल रह सकते हैं, सिंसियर रह सकते हैं। जो आपका है वो आप ही का रहेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। सो इस बात पर बिलीव करें कि जो आप किसी को मोहब्बत दे रहे हैं, आपको अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है ना, तो उस इंसान को आज़ाद छोड़कर देखें कि वो क्या करता है आपके लिए। सो अगर आप कमिटमेंट के लिए उसको फोर्स करेंगे ना किसी को, तो वो कमिट नहीं करेंगे आपसे। सो फ्रीडम दे के देखें,
वो ज़रूर करेंगे आपसे कमिट। वो कहेंगे कि वाओ ये इंसान तो बहुत कूल है, मुझे इसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, बिकॉज कल को चिख नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ये इंसान कूल है, ये मुझे अंडरस्टैंड कर लेगी, इससे मैं करूँगा कमिटमेंट। सो ये मैंने आपको बड़ी अच्छी टिप दे दी है। दैट्स ऑल व्हाट अ मैन वांट्स, व्हाट मेन वांट। ये एक बाय द वे मूवी भी है, अगर आप चाहें तो ज़रूर देखिएगा, बड़ी मज़े की मूवी है। बट ये मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी कि मर्द को क्या चाहिए औरत से। सो लेट्स सी, हमारे पास आ गया है 555 G Q 999 E E R E B L H P number 8 N T K W M Q F H F I K S number 8 X J F O 666 K M M H Z C J N D G E S 777 P 333 E R S P O एंड नंबर 9। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।